हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फार्मा फैक्ट विद एम के अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर चुके हैं आरआरबी फार्मासिस्ट आरआरबी एग्जाम के लिए 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आंसर। स्टूडेंट, इसमें हम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश में ही। क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाया करे। पार्ट 1 की यह वीडियो होने वाली है, इसका सेकंड पार्ट कल आपको देखने को मिल जाएगा। इस पार्ट 1 में आपको 30 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कैल्सिटोनिन इज सीक्रेटेड बाय। बताइए कैल्सिटोनिन किससे सीक्रेटेड होता है? आपको बताना है। हिंदी में भी इसका मतलब हमने लिख लिया, कैल्सिटोनिन स्रावित होता है। बताइए किससे स्रावित होता है, आपको बताना है। आपके आंसर्स आपके सामने अवेलेबल हैं। 4 आंसर्स हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से, थाइमस ग्लैंड से एंड थायरॉयड ग्लैंड से। बताइए, है ना। 4 ग्लैंड आपके सामने अवेलेबल हैं। तो बताइए कौन कौन सी ग्लैंड से यह क्या होता है, सीक्रेट होता है। तो राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है थायरॉयड ग्लैंड। मतलब इसका जो आंसर है डी हमारा ऑप्शन सही है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हमने लिख दिया है। तो कैल्सिटोनिन सीक्रेटेड बाय टू द पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। पैराफॉलिक्यूलर सेल्स होती हैं, उनसे सीक्रेट होता है। पैराफॉलिक्यूलर सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सी सेल्स बोलते हैं। कौन से सेल बोलते हैं? सी सेल्स। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा ये कहां पर प्रेजेंट होती हैं? थायरॉयड ग्लैंड में। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है स्टूडेंट? हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। बताइए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में कितना टेम्परेचर को हम मेंटेन करते हैं? आपके यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है नम ताप स्टरलाइजेशन के दौरान कितना तापमान बनाया रखा जाता है या फिर बनाए रखना चाहिए। तो आपके आंसर्स आपके सामने अवेलेबल हैं। 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 91 डिग्री सेंटीग्रेड, 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 181 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए, आपके आंसर्स कमेंट कर दीजिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। बताइए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर क्या है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो होता है स्टूडेंट, वो किस में किया जाता है? वो ऑटोक्लेविंग में किया जाता है। ठीक है, ऑटोक्लेव में ही हम मॉइस्ट स्टरलाइजेशन करते हैं, याद रखिएगा। टिपिकली परफॉर्म्ड बाय 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड इफेक्टिव स्टरलाइजेशन मटेरियल। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए करते हैं और इफेक्टिव स्टरलाइज मटेरियल्स को अच्छी तरीके से स्टरलाइज करने के लिए हम एक आइडियल टेम्परेचर को हम यहाँ पे नोट करते हैं, जो कि है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में भी, सामग्री को प्रभावी ढंग से स्टरलाइज करने के लिए नम ताप स्टरलाइजेशन का प्रयोग करते हैं, जिसको मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन बोलते हैं। जैसे ऑटोक्लेविंग का हम इसमें यूज करते हैं। आमतौर पर एक विशिष्ट समय अवधि के लिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है स्टूडेंट? आप देखिए, सतपुड़ा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। बताइए जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके आंसर्स आपके सामने अवेलेबल हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन है ए हमारा राइट है। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। वो मध्य प्रदेश आपको पता है कहां पर है? हमारा इंडिया में है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड। तरल झिल्ली तंत्र भी कहा जाता है। किसको बोला जाता है तरल झिल्ली तंत्र? आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक्वासोम्स को बोला जाता है, नैनो कैप्सूल्स को बोला जाता है, या फिर मल्टी इमल्सन्स को हम लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम के लिए यूज करते हैं या बोला जाता है, या ब्यूरोसोम्स के लिए बोला जाता है। बताइए 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है मल्टी इमल्सन। मल्टी इमल्सन में हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट? लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। या फिर मल्टी मेम्ब्रेन सिस्टम को हम मल्टी इमल्सन को हम लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम भी
बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिख रखा है, तो आंसर्स भी आपके सामने अवेलेबल हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस पेपर आता है स्टूडेंट, आरआरबी फार्मासिस्ट हो या फिर कोई भी फार्मासिस्ट हो, बस आपको थोड़ा सा तैयारी करनी होती है अच्छी तरीके से। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिग्मा माइनस मेथड इज यूज फॉर डिटरमाइन। बताइए सिग्मा माइनस विधि का प्रयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। किसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है या किसको यूज करने के लिए किया जाता है बताइए। मेटाबॉलिक रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट रेट को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, एक्सक्रीशन रेट को कांस्टेंट रेट को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, या एलिमिनेशन रेट को। 4 रेट आपके सामने बताया गया है, चयापचय दर को, अवशोषण दर को, उत्सर्जन या उन्मूलन दर को। बताइए 4 ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं। सिग्मा माइनस मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर को कमेंट कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या है। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, जो हमारा क्या है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट सिग्मा माइनस मेथड इज यूज फॉर द डिटरमाइन द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। स्टूडेंट फार्माको काइनेटिक्स में हम क्या यूज करते हैं सिग्मा माइनस मेथड किसके लिए? एलिमिनेशन रेट के लिए। ठीक है, एलिमिनेशन रेट के लिए सिग्मा माइनस मेथड को यूज किया जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। कैप्सिड इज प्रेजेंट इन। बताइए कैप्सिड जो होता है वो किस में उपस्थित होता है, आपको बताना है। फंगस में, वायरस में, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ में। 4 ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं। हिंदी में इसका ऑप्शंस है कवक, वायरस, जीवाणु एंड प्रोटोजोआ। तो बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है स्टूडेंट आपका वायरस। वायरस के अंदर ही क्या होता है, कैप्सिड प्रेजेंट होता है। कैप्सिड जब प्रोटीन सेल होती है, क्या होता है कैप्सिड? प्रोटीन सेल होती है दैट इंक्रीज द जेनेटिक मटेरियल टू द वायरस। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है जेनेटिक मटेरियल जो कि वायरस का होता है। ठीक है, कैप्सिड एक प्रोटीन घोल होता है जो वायरस की आनुवंशिक सामग्री को घेरता है। घेरता मतलब कवर करता है इस तरीके से। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है बच्चों के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विलिंगनेस टू स्ट्रीव फॉर द गोल टू द पर्टिकुलर ग्रुप इज डिटरमाइंड एज। बताइए किसी विशेष समूह के लक्ष्यों के लिए प्रयास करने की इच्छा को क्या कहा जाता है? किसके अंदर अगर विलिंगनेस है टू स्ट्रीव टू गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो बताइए उसको हम क्या बोलते हैं? हेलो इफेक्ट बोला जाता है, अप्रेजल बोला जाता है, मोरल बोला जाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। बताइए हेलो प्रभाव, मूल्यांकन, मनोबल या संविधान। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके अंदर इच्छा है, किसी चीज को पाने की तड़प है, तो आपको क्या बोला जाएगा? मोरल बोला जाएगा ना, मनोबल है आपका। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है? मोरल। ठीक है, मनोबल बढ़ाने के लिए मोरल refers to the willingness to the individual group of strive to the goal or the particular groups। ठीक है, किसी भी ग्रुप में एथेंटिज्म करने के लिए कॉन्फिडेंस एंड डेडिकेशन के हिसाब से अगर किसी गोल को आप अचीव कर लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोरल बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों क्या है। एस्टिमेशन ऑफ द सीरम क्रिएटिन इज कंसिडर्ड टू बी ए मोरल रिलायबल इंडिकेटर फॉर द असेसमेंट ऑफ द डिसीज। बताइए रोग के मूल्यांकन के लिए सीरम क्रिएटिन को अनुमान अधिक विश्वसनीय संकेतक माना जाता है। बताइए लीवर फंक्शन के लिए हम क्रिएटिन सीरम का यूज़ करते हैं, या फिर हम किडनी फंक्शन के लिए, लंग्स फंक्शन के लिए, या फिर हम गैस्ट्रिक फंक्शन के लिए। हिंदी में भी इसके आंसर्स अवेलेबल हैं। जिगर के कार्य के लिए, गुर्दे के कार्य के लिए, फेफड़े के कार्य के लिए, या गैस्ट्रिक के कार्य के लिए हम सीरम क्रिएटिन का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है? सीरम क्रिएटिन किसके लिए यूज किया जाता है? किडनी फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इज कॉमनली यूज एज अ मार्कर फॉर द असेसिंग द किडनी फंक्शन। अगर किसी इंसान में किडनी के फंक्शंस को डिटरमाइन करना है तो हम किडनी फंक्शंस के लिए सीरम क्रिएटिन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक केमिकल टेस्ट फॉर द आइडेंटिटी एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड इन अलॉय। अलॉय वेरा में अगर आपको एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड को डिटरमाइन करना है तो कौन सा केमिकल टेस्ट आप परफॉर्म करोगे? आपको बताना है। आपके आंसर्स अवेलेबल हैं। मॉडिफाइड ब्रोटेंगर टेस्ट यूज कर सकते हैं, क्लियर टेस्ट यूज कर सकते हैं, ब्रोटेंगर टेस्ट या फिर लीगल टेस्ट। राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। बहुत सिंपल है, फार्माकोनोसिस से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन से आया हुआ है। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं क्या है स्टूडेंट? मॉडिफाइड ब्रोटेंगर टेस्ट। मॉडिफाइड ब्रोटेंगर टेस्ट जो होता है स्टूडेंट वो एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड अलॉय वेरा में डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। मॉडिफाइड ब्रोटेंगर टेस्ट इज अ बेसिक केमिकल टेस्ट फॉर द आइडेंटिफाइंग द एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड इन अलॉय वेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, विच बॉन्ड अमाइनो एसिड आर ज्वाइंट टुगेदर। अमाइनो एसिड जो ज्वाइंट होते हैं आपस में वो कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं आपको बताना है। बताइए हिंदी में इसका मतलब है अमीनो एसिड किस बंधन से जुड़े होते हैं? बताइए। द्वितीय क्या है? विद्रुव
और आयनिक हाइड्रोजन और अमाइड, मतलब डाइपल 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 बॉन्ड से जुड़े होते हैं, आयनिक बॉन्ड से या हाइड्रोजन बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड से। राइट आंसर कमेंट कर दीजिए, ये बहुत सिंपल है। जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं वो अमाइड बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं, ठीक है। आप नाम से इसको समझ जाओगे, अमाइनो एसिड अमाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अमाइनो एसिड आर जॉइंट टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइड बॉन्ड में कौन से बॉन्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा इसको, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जो कि क्या होते हैं? टाइप ऑफ अमाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका फार्मास्यूटिक्स से है, जो कि है हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बताइए, जो हैमर मिल होती है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है? हिंदी में इसका मतलब है हैमर मिल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बताइए, कटिंग के सिद्धांत पर, इम्पैक्ट, कंप्रेशन या आर्ट्रीशन के सिद्धांत पर कार्य करती है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? इम्पैक्ट। जो है हैमर मिल होती है वो हमारे इम्पैक्ट आर्टिशन पर, इम्पैक्ट पर क्या करती है? कार्य करती है, प्रिंसिपल पर। जो क्या होता है इम्पैक्ट में, क्या होता है स्टूडेंट? जो बॉल्स है ना किसी भी मटेरियल्स का, अगर आपको साइज रिडक्शन करना है तो उससे जाकर डायरेक्ट टकराती हैं, तो वो जो मटेरियल है वो छोटे 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 पार्ट में क्या हो जाता है? बिखर जाता है। तो स्टूडेंट क्या किसके प्रिंसिपल वर्क करती है? इम्पैक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, इरेक्शन ऑफ द रेड टेल इज ऑब्जर्व्ड, है ना। अगर आपको रेड टेल इरेक्शन आपको देखना है तो आप आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, किसके एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आप देख सकते हो? अगर रेड की टेल में आपको इरेक्शन देखना है तो किसका आपको एडमिनिस्ट्रेशन कराना होगा? नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग का, या कॉक्स 1 इनहिबिटर्स का, या ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स का, या कॉक्स 2 इनहिबिटर्स का? बताइए, चूहे की पूंछ का खड़ा होना डैश के प्रशासन के बाद देखा जा सकता है। बताइए, कौन सी दवाई के बाद आपको यह इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो आपके आंसर्स आपके सामने अवेलेबल हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका स्टूडेंट? ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर क्या है हमारा? सी है। तो ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स स्टूडेंट ये क्या होता है? इरेक्शन शो करता है किसी भी रेड की टेल में। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज। सोडियम बाइकार्बोनेट को कॉमनली हम क्या बोलते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन के आंसर्स आपके सामने अवेलेबल हैं। पहला है रोसेट सॉल्ट बोला जाता है, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बोला जाता है, बेकिंग सोडा या एप्सम सॉल्ट बोला जाता है। बताइए, राइट आंसर आपके सामने अवेलेबल है। तो चलिए कमेंट कर दीजिए, क्या बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को? बेकिंग सोडा। सी आंसर हमारा राइट है, बेकिंग सोडा बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट कॉमनली नोन एज द बेकिंग सोडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है स्टूडेंट? द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड। बताइए, किसी प्रकाश पुंज के रंगीन घटकों के बैंड को उसका कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए, अकोमोडेशन बोला जाता है, पार्सर रेंज बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है, या फॉर्म बोला जाता है? बताइए स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी कंपोनेंट का कलर्ड बैंड देखना है तो आप उसको क्या बोलोगे? इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम, ठीक है। द बैंड इज कलर्ड कंपोनेंट ऑफ द लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है स्टूडेंट? डैश इज द सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर इन चारों में से कौन सा है? राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। कैप्रोलैक्टोन पॉलीमर को हम सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं, गैलिडियन को बोलते हैं, पुलेन को बोलते हैं, या चिटोसन को बोलते हैं? राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? कैप्रोलैक्टोन पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं स्टूडेंट। ये आप याद रखिएगा, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली 2019 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उनके पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने अवेलेबल है, क्या है? बोबियन मोशन इज ऑब्जर्व्ड इन द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस टू। अगर आपको किसी भी सस्पेंशन के अंदर बोबियन मोशन क्या करना है? चेक करना है, तो आपका पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए? आपको पार्टिकल साइज की रेंज बतानी है। बताइए, 6 माइक्रोन होना चाहिए, 8 माइक्रोन, 4 माइक्रोन, 2 माइक्रोन? तो राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? 2 माइक्रोन। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है आपको बताना है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं, या नॉन साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं? बताइए बच्चों, आपके सामने आंसर्स अवेलेबल हैं। तो राइट आंसर क्या है? साइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं स्टूडेंट वो रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट यह क्या होते हैं? एक साइकिल के अंदर होते हैं, तो ये क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हम साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? बी, ठीक है। जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं कंटेनिंग
एटलीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन बिटवीन द रिंग स्ट्रक्चर, है ना। इसके अंदर एक एटम होगा कोई अलग, उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अंडर विच शेड्यूल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ द आयुर्वेदा सिद्धा एंड ऑल फॉर द यूनानी ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड। बताइए, अगर आपको कोई शेड्यूल दिया गया है जिसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो ड्रग्स को, कौन कौन से ड्रग्स के कैटेगरी की, आयुर्वेदिक ड्रग्स को भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, सिद्धा को भी और यूनानी को भी, तो बताइए उसके लिए आप कौन सा लाइसेंस या कौन सा शेड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्लाई करोगे, उसको आपको बताना है। शेड्यूल जेड, शेड्यूल एम, शेड्यूल टी, शेड्यूल एस। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है, शेड्यूल सी। शेड्यूल टी जो हमारा है स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए एक शेड्यूल है जो कि हमें परमिशन देता है आयुर्वेदा सिद्धा या यूनानी ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, शेड्यूल टी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देख लेते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। बताइए, एल्कोहल का निर्जलीकरण से किसका निर्माण होता है, आपको बताना है। अल्कोहल का अगर आपको डिहाइड्रेशन करना है तो आपको उससे क्या मिलेगा, फॉर्मेशन होने के बाद अल्कोहल मिलता है, ईथर मिलता है, ईस्टर मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। राइट आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या है, ईथर। अगर आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे तो अब आपको ईथर मिलेगा, ठीक है। राइट आंसर क्या है हमारा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है स्टूडेंट, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन। साउंड जो हमारी ध्वनि होती है वो किस में यात्रा नहीं कर सकती, आपको बताना है। पानी में, एयर में, वैक्यूम में या लाइट में, है ना। आपको बताना है, आपके आंसर्स अवेलेबल हैं। जो साउंड होता है स्टूडेंट आपको पता होगा वो वैक्यूम में कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकते। तो राइट आंसर क्या है, सी। एक क्या बनेगा स्टूडेंट, एक सॉल्ट बनेगा, एक वाटर बनेगा। तो स्टूडेंट इस रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो, बताइए। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बोलोगे, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलोगे, या कंबस्टन रिएक्शन बोलोगे, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलोगे। आंसर्स आपके सामने अवेलेबल हैं, तो बताइए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि आपस में क्या होते हैं, एक सॉल्ट बनेगा, एक वाटर बन गया, दोनों ही क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। अ डॉक्यूमेंट और अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सर्व एज अ बेसिस फॉर द बैच डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड। एक दस्तावेज या दस्तावेजों का एक सेट जो बैच दस्तावेजीकरण के लिए आधार के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है, बताइए। एक आपके पास डॉक्यूमेंट का सेट है या कोई डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी बैच के लिए, बैच आपको पता होगा दवाइयों के बैच होते हैं, है ना। एक बैच क्या होता है, जैसे आपको कोई भी दवाई बनानी, 50,000 दवाई बनानी है, तो 50,000 दवाई आप सिंगल तो बोलोगे नहीं, इसको क्या बोलोगे, बैच बोलोगे। अगर 50,000 दवाइयों के लिए आपने कोई भी डॉक्यूमेंट को क्या कर रखा है, प्रिपेयर कर रखा है, तो उस डॉक्यूमेंट को आप क्या बोलोगे, बताइए। मास्टर फॉर्मूला बोलोगे, कैलिब्रेशन बोलोगे, मास्टर रिकॉर्ड बोलोगे, या कॉन्सिग्नमेंट बोलोगे, बताइए। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोला जाता है मास्टर रिकॉर्ड, ठीक है। अगर आपने कोई भी बैच बनाने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट सेट कर रखा है, डॉक्यूमेंट बना रखा है, तो उस डॉक्यूमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, मास्टर रिकॉर्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है, सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, क्या है, सिनोनिम्स फॉर द इंडियन स्क्विल इज। जो इंडियन स्क्विल का पर्यायवाची क्या है, इंडियन स्क्विल आपको पता होगा क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, जंगली प्याज बोला जाता है, ठीक है। एरो पॉइजन बोलते हैं, सी अनियन बोला जाता है, या लिक्वेरिस रूट बोला जाता है, या फिर यम बोला जाता है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आप कमेंट कर दीजिए कि जो इंडियन स्क्विल होती है उसको हम क्या बोलते हैं। स्टूडेंट आपको पता होगा इसको बोला जाता है सी अनियन, ठीक है, समुद्री प्याज बोला जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे आपके 23 क्वेश्चन। आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है कि जो बफर होते हैं, बफर जो स्टरलाइज प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पीएच का यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है स्टूडेंट, चैप्टर 3 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट। चैप्टर 3 के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में किसके बारे में बात करी गई है, बताना है आपको। सिंपल इतना ही बताना है, बताइए। ड्रग एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की बात करी गई है, मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स की बात करी गई है, इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स की बात करी गई है, या फिर प्रोविजन और रिटेलिंग द आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स की बात की गई है। बताइए किसकी बात की गई है चैप्टर 3 के अंदर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। स्टूडेंट आपका राइट आंसर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका, द सीएमसी सेक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन न्यू ड्रग एप्लीकेशन।
न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है। न्यू ड्रग एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको CMC क्या बताया गया, बताइए। ब्लैक प्रेस बोर्ड बाइंडर के बारे में बताया गया है, रेड पॉलीथीन बाइंडर के बारे में बताया गया है, या फिर ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडर के बारे में, या ऑरेंज प्रेस बोर्ड बाइंडर के बारे में बताया गया है। आपका आंसर्स आपके सामने अवेलेबल है, तो करेक्ट आंसर्स बता दीजिए। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है, ऑरेंज प्रेस बोर्ड बाइंडर के थ्रू। इसका राइट आंसर क्या है, डी, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 के बाद है 27। HPLC वाइल द सप्लाइंग द मोबाइल फेस। अगर आपके पास एक HPLC की मशीन है जो कि मोबाइल फेस को सप्लाई कर रही है, किसके अंदर, मैकेनिकल पंप विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू स्मूथ आउट द पल्स। मतलब जो भी आप मोबाइल फेस है वो प्रॉपर एक स्मूथ वे में चले, तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोला जाता है, गॉज बोला जाता है, टेम्परेचर या डैम्पिंग बोला जाता है। बताइए क्या बोला जाता है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है डैम्पिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्मूथ चले उसके लिए क्या बोलते हैं, डैम्पिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया स्टूडेंट, BCG वैक्सीन इज बोवाइन स्ट्रेन ऑफ BCG। BCG वैक्सीन BCG का एक गोजातीय उपभेद है। बताइए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG वैक्सीन बोवाइन स्ट्रेन से BCG के लिए यूज की जाती है। सैल्मोनेला टाइफी के लिए, हेपेटाइटिस वायरस या पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। बताइए BCG वैक्सीन होती है स्टूडेंट, आपको पता होगा, वो हमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हमारी यूज की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बताया स्टूडेंट, इन डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस अ रिकॉर्ड इज मेड अप ऑफ। बताइए डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस में जो रिकॉर्ड बने होते हैं, उसको जो रिकॉर्ड होते हैं वो किसके बीच में बने होते हैं, एनर्जी इनपुट के बीच में, मॉइस्चर डिफरेंस के बीच में, या टेम्परेचर डिफरेंस या मास डिफरेंस के बीच में बने होते हैं। राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में क्या बने होते हैं, ये हमारे रिकॉर्ड बने होते हैं डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा, सेट ऑफ विच मेजर टू बी द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड टू डिमिनिश द कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर इनटू द ब्लड इज। एक परीक्षण जो एक रक्त में शर्करा की सांद्रता को कम करने के लिए एक यौगिक की क्षमता को मापता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक टेस्ट, ग्लूकोटॉलरेंस टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट। बताइए राइट आंसर कमेंट कर दीजिए, किस क्या बोला जाता है। अगर आपको ब्लड में से ग्लूकोज की मात्रा को नापना है तो उसको हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यह थे आपके 30 क्वेश्चंस जो पार्ट ए में हमने आज आपके लिए कवर करे हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए सॉल्व कर देंगे, आपको बता देंगे। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।